गुरुवर्ग के पाद पद्म का कृपा भिक्षा करते हुए इलाहाबाद स्थित श्री रूप गौड़ीय मठ में कुछ हरि प्रसंग में आकर हम लोग अपने को धन्य मान रहे हैं। तुम्हें प्रणाम। प्रणाम तुम्हारे। हम मनुष्य होकर आए, हम ईश्वर के अंश हैं, हम ईश्वर के सेवक, ईश्वर के दास हैं। हमें निरंतर सृष्टिकर्ता को प्रणाम करना चाहिए, हमें ईश्वर को प्रणाम करना चाहिए। हम कहते हैं गुरुजी प्रणाम, हम कहते हैं बाबा जी प्रणाम, हम कहते हैं पंडित जी प्रणाम। इस प्रणाम हम पिता माता को भी प्रणाम करते हैं, लेकिन प्रणाम का मूल बिंदु कहां पर है वो हमें समझना पड़ेगा। हमारा गुरुजी कहते हैं कि प्रणाम तुम्हारे। ईश्वर तुम्हें प्रणाम करता हूं। हे जगत पालक, हे जगत सृष्टा, हे ईश्वर, हे नाथ, हे नारायण, तुम्हें प्रणाम। प्रणाम का मूल केंद्र बिंदु है ईश्वर, हरि, कृष्ण, राम। उनका चरण में प्रणाम करना चाहिए। हम जितना अपना गुरु को प्रणाम करते हैं, हम अपना पिता माता को प्रणाम करते हैं, देव देवी को प्रणाम करते हैं, लास्ट में अंत में जाकर वो प्रभु के चरण तक पहुंचना चाहिए, वरना आपका प्रणाम सार्थक नहीं हुआ। चैतन्य चरितामृत कहते हैं कि सही से वैष्णव धर्मो सवारे प्रणति। गौड़ीय वैष्णव धर्मो प्रणाम सिखाता है, सिर को झुकाओ, अहंगता को दबाओ, नमो, मैं आपको नमन करता हूं। नमन मतलब ना, नौ शब्द में ना, मो शब्द में अहंकार, और मेरा अहंकार मैं नहीं रख रहा हूं। मेरा पास जो कुछ भी है, अच्छा बुरा, मैं सब आपको चरण में सौंपते हुए आपका चरण में मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं। नमन, नमन मतलब मेरा भौतिक अहंकार, उसको मैं आपके चरण में सौंप देता हूं। मेरा अहंकार ये है कि आपका दास हूं मैं, ये शुद्ध अहंकार। उस शुद्ध अहंकार लेकर आप जब प्रणाम करेंगे, आप जब अपना मस्तक को झुकाएंगे, मिट्टी में मस्तक लगाकर आप जब प्रभु को प्रणाम करेंगे, आपका लाभ भगवान भी खुशी हो जाते हैं। आप जड़ अहंकार, भौतिक अहंकार को आप तिरस्कार करते हुए आप प्रभु के चरण में प्रणाम कर रहे हैं, आपका लाभ, आपका मंगल उसमें है। और हरि जब देखते हैं कि मेरा सृजा हुआ जीव मेरा सम्मान करता है, मेरे को प्रणाम करता है, मेरे पास नतमस्तक होकर प्रणाम कर रहा है, उनको भी खुशी कि ये जीव ठीक रास्ते पे चल रहा है। श्रीमद् भागवत में शौनक ऋषि कहते हैं,
हार परं पट्ट किरीट जुष्टम अति उत्तमांगम नौ नमेत मुकुंदम। जिसका मस्तक है शरीर के ऊपर भाग में, ऊपरी भाग में उत्तमांगम, शरीर के श्रेष्ठ अंग है मस्तक, उसी में चेतनता का पूर्ण प्रकाश है। उसी मस्तक दिमाग लगाकर धिया खर्चा करते हुए हम जिंदगी में बड़े होते हैं, काम करते हैं। वो उत्तम अंग को प्रभु के चरण में छुआना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं किया, सोनोग ऋषि सुत गोस्वामी को बोल रहे हैं कि वो पत्थर का एक बहुत बड़ा टुकड़ा है, आपका जो शरीर के ऊपरी हिस्सा में जो मस्तक है वो पत्थर है। नो नमेत मुकुंदम, भगवान मुकुंद को प्रणाम नहीं करते हो, मस्तक सिर को झुकाते नहीं हो, तुम्हारा जीवन बेकार हो गया। तुम्हारा मस्तक एक बहुत बड़ा पत्थर का वजनदार टुकड़ा है, बेकार अपना शरीर उस पत्थर का टुकड़ा को ढो रहे है, कुछ काम का नहीं। काम का तब होता है जब आप ईश्वर को प्रणाम करते हो, मूल केंद्र बिंदु है। ईश्वर का सृजा हुआ सब जीव को प्रणाम करते हैं, गुरु को प्रणाम करते हैं, वो ईश्वर का अभिन्न रूप है। पिता माता को प्रणाम करते हैं, वो ईश्वर उनमें विराजमान है। एक चिट्टी, एक पक्षी, एक तृण, एक घास, इसके अंदर जीवन है, इसके अंदर प्रभु विराजमान है। ऐसा समझकर जब आप मस्तक को झुकाते हैं, आप वैष्णव है, आपका जीवन सार्थक है। आप जगत में त्रिताप से, आपको त्रिताप ज्वाला से आप त्रस्त होने का अवसर आपका खत्म हो चुका है। जब आप प्रणाम करना सीखेंगे, प्रणाम करना जानेंगे, जब प्रणाम करने का अभ्यास बनाएंगे, प्रणाम करो, इस धरती को प्रणाम करो जिसके ऊपर से तुम पैर चला रहे हो, विष्ठा फेंक रहे हो, गंदा फेंक रहे हो, वो सृष्टि ईश्वर का है। वो ईश्वर उनमें कण कण में विराजमान है, अंतर जामी के रूप में सब में विराजमान है। तो उनको प्रणाम करना सीखो। ये हमारा वैष्णव धर्म हमें सिखाता है, चैतन्य महाप्रभु सिखाते हैं, भगवान कृष्ण का ये उपदेश है। सब जीव में मेरा अस्तित्व को देखकर तुम प्रणाम करो, तुम्हारा ताप दूर हो जाएगा, तुम्हारा अहंता खत्म होगा। अहंता यही अज्ञानता है, यही ताप के कारण है, यही सकल प्रकार दुख के कारण है। इसलिए तुम अहंकार को धो के फेंक दो। गुरु के पास जाना, मठों में जाना किस लिए है? मस्तक झुकाकर प्रणाम करेंगे गुरु को, मस्तक झुकाकर प्रभु को प्रणाम करेंगे। इस तरह से भीतर का अहं जितना बार प्रणाम करते रहेंगे, वो धक्का खाकर चूर चूर हो जाएगा, वो हृदय से भाग जाएगा। पूर्ण शुद्ध नित्य प्रभु हमारे आत्मा में विराजमान होकर हमें प्रेरणा देंगे। हमारा सब प्रॉब्लम समाप्त, हमारा सकल प्रकार बीमारी वहीं पर समाप्ति हो जाता है। इसलिए प्रणाम करो, प्रणाम करना सीखो। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो